नमस्कार। आप सभी का तत्वैष्ट वास्तु चैनल पर स्वागत है। आप सबको जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत बधाई। आज हम राम मंदिर शिलान्यास विषय पर बात करने जा रहे हैं। जिस पल का हमें बहुत समय से इंतज़ार था, आखिर को 5 अगस्त हमारे लिए वो पल लेकर आया। इस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों के द्वारा अयोध्यापुरी में राम मंदिर शिलान्यास के लिए भूमि पूजन या शिलान्यास प्रक्रिया को संपन्न किया और इसी के साथ राम मंदिर के पुनर्स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस पैंडेमिक सिचुएशन में राम मंदिर की पुनर्स्थापना से न केवल अयोध्या में बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक उत्साह का माहौल सा बना रहा। हम सभी ने अपने घर के बाहर दीपक जलाकर इस दिन को पर्व की तरह मनाया। ऐसा लगा मानो दीपावली का पर्व अपने समय से कुछ समय पूर्व ही पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा हो। उस दिन सभी की जुबान पर राम मंदिर के भव्य निर्माण को लेकर चर्चा थी। इसी के साथ कई लोगों की जुबान पर एक चर्चा और थी, वो थी इस घड़ी के शुभ और अशुभ होने को लेकर। आज जहां पूरा विश्व कोविड नामक महामारी से त्रस्त है, वहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर पुनर्स्थापना के जरिए पूरे देशवासियों को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि जब जब भारतवर्ष पर कोई विपदा आई है, भगवान इस भूमि पर स्वयं अवतरित हुए हैं और भाद्रपद में तो स्वयं श्री राम श्री कृष्ण के रूप में अष्टमी के दिन इस भूमि पर अवतरित हुए थे। आइए अब हम इस मंगल कार्य को ज्योतिष के नज़रिए से सिलसिलेवार समझने का प्रयास करते हैं। भूमि पूजन का समय 12:15 का निर्धारित किया गया था और इस दौरान शुक्र की लापरा दौरा 12:07 से लेकर 1:13 तक चल रही थी। शिलान्यास की इस प्रक्रिया का मुहूर्त बहुत ही अल्पकालीन समय के लिए यानी 12:44 से लेकर 12:44 तक यानी कि कुल मिलाकर 32 सेकंड तक के लिए ही था। शिलान्यास के दौरान उदित लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन पर दिखाई गई है। इससे आपको उस समय विशेष पर ग्रहों की स्थिति के बारे में जानने में आसानी होगी। शिलान्यास प्रक्रिया का आरंभ कुछ इस प्रकार रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शतबीजा नक्षत्र के प्रथम चरण में शुक्र की लाभप्रद होरा में भूमि पूजन आरंभ किया गया। ज्योतिष में शतबीजा नक्षत्र को पंचक नक्षत्र की संज्ञा दी गई है। कुछ लोगों का यह भी मानना रहा कि मुहूर्त का समय पंचक नक्षत्र के दौरान ही क्यों चुना गया। ज्योतिष में पंचकों का निर्धारण दिनों के आधार पर किया गया है, यानी सप्ताह के दिनों जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार। इसमें भी सोमवार को शुरू होने वाले पंचक को कुछ हद तक शुभ माना गया है। इसके अलावा बुधवार और बृहस्पतिवार को शुरू होने वाले पंचकों में शुभ कार्य किए जा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म अनुराधा नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है और शतबीजा नक्षत्र उनके नक्षत्र से 8वां यानी मित्र नक्षत्र की श्रेणी में आता है। यानी राम जन्मभूमि शिलान्यास प्रक्रिया में माननीय प्रधानमंत्री जी का यजमान के रूप में सम्मिलित होना इस पुनीत कार्य की सफलता के लिए एक शुभ संकेत माना जा सकता है। शतबीजा नक्षत्र को ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र के साथ ही धर्म नक्षत्र की संज्ञा भी दी गई है। यानी इस दौरान भूमि पूजन और शिलान्यास से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र में किए जाने वाले कार्यों में शीघ्र विकास के साथ ही उनके समय पर पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है। शुभाशुभ के आधार पर भी शतबीजा नक्षत्र क्रम में 24वां नक्षत्र है, इसे भी शुभ संकेत माना जा सकता है। दूसरी चर्चा चौघड़िया को लेकर भी रही, जिसके बारे में कहा गया कि इस मुहूर्त के समय चौघड़िया सही नहीं है। कुछ हद तक ये बात सही भी है, लेकिन इस पक्ष को ध्यान में रखते हुए किसी कार्य का आरंभ अगर शुभ मुहूर्त में कर लिया जाए तो इस समस्या का हल भी निकाला जा सकता है। एक चर्चा यह भी रही कि सूर्य के दक्षिणायन होने के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जा सकते, लेकिन इस दौरान पूजा पाठ, दान दक्षिणा से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। तो क्या राम मंदिर के शिलान्यास से भी ज़्यादा कोई मंगल या पुनीत कार्य होगा? इसका जवाब शायद ही किसी बुद्धिजीवी वर्ग के पास हो सकता है। सिद्धि योग बुधवार को भद्रा यानी द्वितीय तिथि का होना इस दिन सिद्धि योग का निर्माण करता है। इस दौरान किए जाने वाले सभी कार्यों में सफलता मिलती है। साथ ही इस दौरान शोभन योग का होना इस समय को और अधिक फलदायी बना रहा था। शिलान्यास की प्रक्रिया के दौरान तुला लग्न था। तुला लग्न को चर लग्न की संज्ञा दी गई है और चर लग्न की संज्ञा में स्थिर प्रकृति के कार्यों का करना शुभ नहीं माना जा सकता।
लेकिन इसी लग्न का नवमांश जो कि वृषभ राशि का था उसे स्थिर लग्न की संज्ञा दी गई है और ज्योतिष के अंदर नवमांश को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। इसी के साथ स्थिर लग्न का स्वामी सप्तम भाव में बैठकर अपने ही भाव यानी कि प्रथम भाव को देख रहा था। शायद इसी सूत्र को ध्यान में रखते हुए मुहूर्त के समय का निर्धारण किया गया था। अंत में यही कहना चाहूँगा कि जिस घड़ी में स्वयं भगवान राम का आगमन हो उस घड़ी को अशुभ कहना नादानी नहीं तो और क्या है। आशा है कि इस वीडियो से आपको राम मंदिर शिलान्यास से संबंधित सभी ज्योतिष पहलुओं को समझने में आसानी रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस।